Hello students, welcome to all of you in Dilip's physics class. We are in the topic thermodynamics. Lecture number is 4. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था रिगार्डिंग द thermodynamic इक्विलिब्रियम. ओके, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. जैसे कि हमने देखा था थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वी कैन से सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके, दिस थिंग्स वी हैव सीन. लेट अस सी इक्वेशन ऑफ स्टेट. इक्वेशन ऑफ स्टेट देखो, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू RT. आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT है ना, इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम. इसमें P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है गैस कांस्टेंट एंड T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना. इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट. ओके, अब ये जो पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम क्या है? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट. ओके, मीन्स इट इज graphical representation of equation of state. with the help of graph of pressure against वॉल्यूम. प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम, यानी देखो ये पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम इस तरह से हम दिखाते हैं. पीवी डायग्राम, ओके, ये पीवी डायग्राम है इस तरह से. अब हम ये जो पीवी डायग्राम है इसमें वर्क कब निगेटिव रहेगा, means represent the work with the help of PV diagram when it is positive, when it is negative. Okay, चलते हैं वो देखते हैं. Okay, represent PV diagram. First, when work is positive, PV डायग्राम से हम वर्क कैसा पॉजिटिव हो देखने वाले हैं. देखो, हमको तो पता है एक्सपांशन ऑफ गैस, ये क्या है, एक्सपांशन ऑफ गैस. ये ने अगर मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखाऊं कि सपोज इस सिलेंडर में ये गैस एनक्लोज किया गया है बाय मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन. ओके, ये इस तरह से. अब ये पिस्टन when it will move outward, इस तरह से ये पिस्टन आउटवर्ड मूव होगा तो वर्क ऑफ एक्सपांशन है.
इस तरह से ये आउटवर्ड मूव होगा तो वर्क ऑफ एक्सपांशन मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इसमें वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेशर डिक्रीजेस, है ना। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इसको पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम। ओके, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। देखो सॉरी, वो ये देखो, ये वॉल्यूम पहले ये था, अब क्या है, उल्टा दिखा है क्या, प्रेशर, ये पहला रहेगा प्रेशर P1, वॉल प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, देखो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, राइट ना, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है P1 टू P2, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये जो वर्क डन है ये कैसा है, दिस वर्क डन इज पॉजिटिव। ओके, दिस वर्क डन इज पॉजिटिव, यानी कैसे दिखाएंगे यार ये वर्क डन, है ना, वर्क डन P डेल्टा V फ्रॉम VI टू VF, मान लो ये, या V1 टू V2, इस तरह से ये वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्क डन है। मीन्स जब ये गैस एक्सपांड होगा, व्हेन दिस गैस विल एक्सपांड, पिस्टन मूव करेगा आउटवर्ड। ओके, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस विल इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। तो देखो प्रेशर P1 से P2 डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम V1 से V2 इंक्रीज हो रहा है, तो ये वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव। व्हाई, दिस वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, गॉट दिस। ये अब सेकंड ग्राफ हम दिखाते हैं, देखो इसका पाथ कैसे था, ये एरो दिखाना इंपॉर्टेंट है। देखो इसका पाथ ऐसा था, ये एरो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये ऐसा जा रहा है सिस्टम ए, यहाँ पे ए टू बी ऐसा जा रहा है सिस्टम ए टू बी। ओके, ये पाथ दिखाना इंपॉर्टेंट है, ये और एरो दिखाना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब दूसरा हम ग्राफ दिखाते हैं। व्हेन वर्क इज नेगेटिव विद द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम, वर्क कब नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव वर्क डन। सेकंड क्या है, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। अब ये नेगेटिव वर्क डन कब होता है, हमको पता है, ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ गैस, ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ गैस work done is negative. Why work done is negative? Because work is done on the system. Work is done on the system. पता है आप लोगों को ये। अब देखो मैं यहाँ पे फिर से सिलेंडर में गैस लेता हूँ, ये गैस है, and it is fitted by means what? मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। सपोज ये इनवर्ड मूव हुआ, ये इनवर्ड मूव हुआ, ऐसा ये पिस्टन ऐसा इनवर्ड मूव हुआ, व्हाट विल हैपन, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, ये वॉल्यूम will decrease and pressure will increase, ऐसा होने वाला इधर। चलो दिखाते हैं, पीवी डायग्राम, प्रेशर क्या होने वाला है, इंक्रीज। देखो अब ऐसा अब जाएगा ये पाथ ए टू बी, ऐसा पाथ जाने वाला है। ओके, मीन्स पहला प्रेशर कितना था, P1, अब कितना हो गया प्रेशर P2, P1 था तो वॉल्यूम कितना था
भाई इधर वो भी है, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? और वॉल्यूम कितना बन गया? V2। पाथ कैसा है? ऐसा है। ओके, पाथ ऐसा है। ओके, देखो ये एरो देख लो। आर यू गेटिंग? वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। गॉट दिस? प्रेशर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। गॉट दिस? इधर क्या था? प्रेशर डिक्रीज हुआ था, लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। गॉट दिस? एंड ये जो वर्डन है ये क्या होगा? दिस इज निगेटिव वर्डन। निगेटिव वर्डन नहीं है। अगेन इसको कैसा हम ऑब्टेन करेंगे? मीन्स एरिया अंडर द ग्राफ P in dV from final initial V1 to final V2 ऐसा आएगा, है ना? तो निगेटिव पक्का आएगा ये, आप सॉल्व करेंगे तो। गॉट दिस? इस तरह से वर्डन निगेटिव है। ओके, हाँ, ये वर्डन जीरो कब रहेगा? ये आया समझ में? देखो दोनों ग्राफ को आपको समझ में आना चाहिए। देखो ये ऐसा ग्राफ है और ये ऐसा ग्राफ है। गॉट दिस? एरो का फर्क देखो, बाकी नेचर ऑफ ग्राफ तो सेम है, बस एरो का फर्क है इधर। ये पाथ B टू A था, सॉरी ये पाथ जो है A टू B था, ये पाथ इधर से A टू B है। गॉट दिस? ओके, या मैं इसको ऐसा नाम दूं, इसको मान लो B बोलू, इसको A बोलू, तो ऐसा B टू A ऐसा ये ग्राफ है, ऐसा इसका पाथ है ना? ये पाथ इस साइड डायरेक्शन में है, ये पाथ इस डायरेक्शन में है, दोनों में फर्क है। ओके, तो वर्डन कब जीरो रहेगा? व्हेन डज वर्डन विल बी जीरो? वर्डन विल बी जीरो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, वर्डन विल बी जीरो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। work done will be zero at constant volume. At constant volume. ओके, तो कैसे एट कांस्टेंट वॉल्यूम जीरो रहेगा? यानी अगर ये पिस्टन का अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। अब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन विल बी जीरो। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, P डेल्टा V, यानी डेल्टा V क्या इधर जीरो है भाई, वर्क डन क्या आएगा? जीरो। याद रखना, वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वर्क डन विल बी जीरो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन क्या आएगा? जीरो। ओके, आए समझ में? अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक। व्हाट इज पाथ? पाथ क्या है एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन पीवी डायग्राम। ओके, पाथ क्या है एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन पीवी डायग्राम। देखो, देखो, व्हाट इज पाथ? What is path? When the system changes from one state to another state, yeah, when the system changes from one or more states
Okay, when system goes from initial state to final state, या system changes, when system changes from initial state to final state, it undergoes number of intermediate states, number of intermediate state. The series of intermediate states that is represented on PV diagram, the series of intermediate states which is represented on PV diagram is known as path. देखो ये क्या हो गया, जब ये इनिशियल टू फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा तो इसको क्या बोला जाता है, इट इज अ पाथ. नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स इन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, उसको बोला जाता है पाथ. ओके, ये ने ये पाथ हो गया. अब हम अलग अलग जो पाथ है वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हाउ द चेंज इन एनी स्टेट वेरिएबल्स डिपेंड्स ऑन पाथ, है ना, ये हम देखते हैं. ओके, अब चलिए ये पाथ समझ में आ गया. व्हेन द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम one state, initial state to final state, it undergoes number of series of intermediate states. जो हम पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोला जाता है पाथ. ओके, अब हम ये भी प्रूव करेंगे कि कैसे हीट चेंजेस जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन पाथ. ओके, तो देखते हैं अब हम. चलो एक पहला पाथ निकालते हैं. एक पहला पाथ निकालते हैं कि सपोज फर्स्ट ऐसा पाथ बनाएंगे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बट volume changes, and second volume will remain constant but pressure will change. ऐसा हम ग्राफ निकालेंगे. चलो ये अगर ग्राफ निकालना है ऑन पीवी डायग्राम, कैसा निकालेंगे, देखो ये पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम. अब देखो सपोज फ्रॉम ए टू बी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा बट वॉल्यूम चेंज होगा. वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2. ओके, एंड सेकेंड पाथ ऐसा निकालेंगे, वॉल्यूम विल कांस्टेंट बट प्रेशर विल चेंज, B टू C. ये फर्स्ट जो पाथ निकालेंगे A टू B निकालेंगे, सेकेंड B टू C. देखो यहां से
B2 सपोज C, वॉल्यूम इधर कांस्टेंट, लेकिन प्रेशर कैसे चेंज हुआ, फ्रॉम P1 टू P2। व्हाट दिस मीन्स A टू B क्या हुआ, A टू B प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम वेरी हुआ, वॉल्यूम वेरी फ्रॉम V1 टू V2, V1 टू V2। देखो ये पाथ A टू B, B टू C, B टू C क्या हुआ देखो, B टू C वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। देखो ना यार, B2C वॉल्यूम चेंज नहीं होगा लेकिन प्रेशर विल चेंज फ्रॉम P1 टू P2। ओके, लेकिन प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा फ्रॉम P1 टू P2। देखो ओके, एंड एरिया अंडर दिस ग्राफ क्या रहेगा, वर्क डन। ये क्या मिलेगा हमको, वर्क डन मिलेगा, वर्क डन, एरिया अंडर द ग्राफ, दैट वी विल गेट द वर्क डन। सपोज ये वर्क डन W, सपोज ये वर्क डन W है। ओके, चलो सेकेंड ग्राफ निकालते हैं हम, सेकेंड पाथ निकालते हैं। देखो सेकेंड पाथ, फर्स्ट वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम विल कांस्टेंट, प्रेशर चेंजेस, प्रेशर चेंजेस, एंड सेकेंड प्रेशर विल कांस्टेंट एंड वॉल्यूम चेंजेस। ऐसा ग्राफ निकालेंगे हम ऑन पीवी डायग्राम। ठीक है, देखो ये पीवी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब देखो A टू B, A टू B प्रेशर, A टू B वॉल्यूम कांस्टेंट V1, लेकिन ये A टू B यानी प्रेशर क्या हुआ, वेरी हुआ फ्रॉम P1 टू P2, लेकिन वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट। ओके, एंड B टू C प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, B2C प्रेशर कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम चेंज होगा। आर यू गेटिंग? देखो A टू B क्या हुआ, A टू B में प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट, बट प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2। ओके, ये देखो ये वाला, एंड B2C, B2C प्रेशर कांस्टेंट, but volume changes from V1 to V2। देख लो V1 to V2। अब एरिया अंडर द ग्राफ, ये जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, वर्क डन होगा, दिस विल बी द वर्क डन। इसको रिप्रेजेंट, इसको बोलते हैं W2। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, वर्क डन इन पाथ, देखो वर्क डन इन दिस पाथ ABC, ओके, वर्क डन बाय दिस पाथ इज ग्रेटर देन दिस पाथ। ओके, उसको ABC बोलते हैं, उसको ADC बोलेंगे। चलो ADC, इसको लेंगे AD है ना, DC।
है ना। देखो वर्क डन बाय एबीसी इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय एडीसी, यानी यहाँ पे क्या है, W1 is greater than W2, means work done by this path ABC is greater than the work done by the path ADC. Got this? ये आया समझ में? इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन है। पाथ ABC वर्क डन अलग, पाथ ADC वर्क डन अलग। अल्दो देखो ABC ये पाथ से प्रेशर P1 से P2 चेंज हुआ, V1 से V2 चेंज हुआ, लेकिन अलग अलग इसमें फंक्शनिंग हुआ। इसमें भी यही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, वर्क डन एरिया अंडर दिस कर्व ज्यादा है, एरिया अंडर दिस कर्व कम है। आर यू गेटिंग? तो इस तरह से भाई पाथ पे डिपेंड रहेगा कि वर्क डन ज्यादा कब है, वर्क डन कम कब है, इन दैट विल डिपेंड अपॉन पाथ, यानी वर्क जो है इट इज पाथ फंक्शन है। आर यू गेटिंग? वर्क जो है ये पाथ फंक्शन है, इट इज नॉट द स्टेट फंक्शन। इससे ये समझ में आया। ओके, अब हम ये एक्सपांशन ऑफ गैस देखते हैं, कंट्रोल्ड मैनर एज वेल एज अनकंट्रोल्ड मैनर। देखते हैं एक्सपांशन ऑफ गैस। कंट्रोल मैनर एंड अनकंट्रोल मैनर। ओके, देखो expansion of gas, controlled manner, यानी कंट्रोल मैनर यानी कैसे, अगर सपोज ये जो गैस है ये V1 से V2 अगर एक्सपांड होगा वेरी स्लोली at a constant temperature, okay, means when gas expands at constant temperature by giving the heat in control manner, giving heat in control manner, so that expansion takes place infinitely slowly. Okay, such an expansion of gas takes place in controlled manner, means when gas expand at a constant temperature by giving the heat in a controlled manner, so that at every stage temperature of the system remain constant. Okay, and such expansion takes place by very infinitely slow state. Okay, such expansion is controlled expansion of gas. Okay, here work done obtained is maximum. Work done obtained is maximum. मैक्सिमम वर्क डन मिलता है। ओके, मीन्स देखो इस पाथ में वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हुआ, लेकिन वर्क डन हमको कैसा मिला, मैक्सिमम। ओके, अब अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन ऑफ गैस देखते हैं। अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन ऑफ गैस, अनकंट्रोल। सपोज हमने इस सिलेंडर में
दो ऐसे कंपार्टमेंट बनाए, ये ऐसा ब्रेकेबल कंपार्टमेंट है, दिस इज ब्रेकेबल ब्रेकेबल है ना, दिस इज ब्रेकेबल पार्टीशन। सपोज ये वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है V1 है, ये वॉल्यूम वी कैन से ये V1 और ये V1 डैश है, ये वॉल्यूम। ओके, अब इसमें हमने आइडियल गैस एनक्लोज कर दिया, आइडियल गैस। अब इसको आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट मीन्स बाहर से कुछ हीट वगैरह अंदर नहीं जाएगा। ओके, बाहर से कुछ हीट अंदर नहीं जाएगा। ओके, तो ये जो आइडियल, ये जो ब्रेकेबल पार्टीशन है, ये ब्रेक हो जाएगा। दिस पार्टीशन विल ब्रेक, ये ब्रेक हो जाएगा। एंड ये ब्रेक होने के बाद, ये ब्रेक हो गया तो ये जो गैस है ये पूरा एक्सपांड हो जाएगा एंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 है ना। इनिशियल कितना था वॉल्यूम, V1, क्या बन गया, V2। लेकिन ये जो एक्सपांशन है अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन है, इट इज अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन है ना, इन विच नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, क्योंकि अंदर से, इधर से कुछ हीट बाहर से अंदर ही नहीं गया। ओके, लेकिन यहां पे एक्सपांशन नहीं हुआ, मींस एक्सपांशन तो हुआ लेकिन पिस्टन का देयर इज नो मूवमेंट। ओके, नो डिस्प्लेसमेंट, सिंस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो देयर इज नो वर्क डन। देखो दोनों पाथ देखो, इस पाथ में जब कंट्रोल मैनर में एक्सपांशन हुआ V1 टू V2 मैक्सिमम वर्क मिला, लेकिन इस पाथ से अगेन वॉल्यूम V1 टू V2 एक्सपांड हुआ इन अनकंट्रोल मैनर, लेकिन यहां पे वर्क नहीं मिला। इसका मतलब वर्क भी क्या है, ये वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, हीट भी क्या है, पाथ फंक्शन है। गॉट दिस? इन दिस वे ये कंट्रोल एंड अनकंट्रोल एक्सपांशन ऑफ गैस था। अब हम इन द नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है, उसके टाइप्स क्या है। ओके, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।